फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आदाब दोस्तों, आइए आज थोड़ा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से इलेक्शन फीवर चल रहा था और हर जगह इलेक्शन कैंपेनिंग के चर्चे चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीचेस आप सबको याद ही होंगे। हर स्पीच में वो कहीं ना कहीं पर मुसलमानों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी 2014 और 2019 में अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ आई थी और वो मेजॉरिटी के बलबूते पर उसे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकती थी। लेकिन 2024 में 400 पार का ये नारा फेल होता हुआ नज़र आ गया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अब सिर्फ 240 सीट्स पर जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं ये तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं। जहां पर बीजेपी 240 सीट्स पर समेटती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर कांग्रेस 100 सीट्स पर आ गई है। इंडिया अलायंस को 230 से 240 सीट्स मिलने के इम्कानात दिख रहे हैं। ट्रेंड्स से अब तक वही नज़र आ रहा है। इंडिया अलायंस ने दमदार मुकाबला देते हुए बीजेपी को कई स्टेट्स में धोबी पछाड़ दे दी है। उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी 2014 में 62 और 2019 में 71 पार्लियामेंट सीट्स जीते थे, वहीं आज सिर्फ 33 सीट्स पर बीजेपी समेट गई है। याद रहे कि राम मंदिर जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, जिसे अयोध्या कहा जाता है, वो फिरोज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी ने बुरी शिकस्त खाई है। यहाँ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 5,54,279 वोट्स हासिल किए और 54,567 यानी 54,567 की मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराया। चलिए बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी नहीं दोस्तों, मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर वक्त कैरेक्टर में रहने वाली, हर वक्त एक्टिंग करती हुई नज़र आने वाली स्मृति ईरानी, जो 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के ख़िलाफ़ जीत हासिल की थी, आज उनको बुरी शिकस्त मिली है। और जीतने वाले कैंडिडेट ने, जो कांग्रेस राहुल गांधी के पीए बताए जा रहे हैं, उन्होंने टोटल 1,67,190 वोट्स की मार्जिन से स्मृति ईरानी को हरा दिया। किशोरी लाल जिनका नाम है, जिन्होंने टोटल वोट्स लिए हैं 5,39,228 और 1,67,196 वोट्स की मार्जिन से स्मृति ईरानी को बुरी शिकस्त झेलनी पड़ी। 543 सीट्स में से जीतने वाले जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, उनके कुछ नाम इस तरह से हैं, जिनमें इमरान मसूद है जो शाहजहांपुर 64,542 वोट से बीजेपी को शिकस्त दी है, और रामपुर से मोहिबुल्ला हैं जिन्होंने बीजेपी को 87,434 वोट से शिकस्त दी है। केरला के शफी पारम्बिल हैं जो 1,14,506 वोट से जीत चुके हैं सीपीआईएम कैंडिडेट के खिलाफ। वहीं तृणमूल कांग्रेस से 1,16,637 मार्जिन से जीत हासिल करके खलीलुर रहमान ने जंगीपुर पर अपना नाम दर्ज कर लिया। क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 85,000 वोट से बहरामपुर सीट पर हरा दिया और अपनी जीत दर्ज की। वहीं बसीरहट से शेख नूरुल इस्लाम ने रिकॉर्ड मेजॉरिटी मार्जिन से 3,33,547 वोट से बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा को हराया। मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान 1,64,215 की मार्जिन से सीपीएम को हराया। उलुबेरिया से साजिदा अहमद ने 2,18,673 वोट से बीजेपी को हराया है। असदुद्दीन ओवैसी की 5वीं जीत बताई जा रही है, जो कि तारीख़ में नाम असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दर्ज कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कोम्पेल्ला माधवी लता, जो विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं और जिनके कई स्पीचेस इलेक्शन के दौरान मशहूर हुए थे, जिन्होंने मस्जिद की जानिब एक इमेजिनरी तीर फेंकने का वीडियो भी जिनका वायरल हुआ था, और उसके बाद से माधवी लता को काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। माधवी लता को बुरी शिकस्त मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने 3,40,000 से ज़्यादा वोट्स हासिल करते हुए मार्जिन 3,40,000 से ज़्यादा की मार्जिन हासिल करते हुए बीजेपी को यहाँ शिकस्त दे दी है।
दोस्तों वहीं पर अगर तेलंगाना की बात करें तो 16 सीट्स तेलंगाना में, जिसमें से 8 सीट्स कांग्रेस को गए और 8 सीट्स बीजेपी को आते हुए नजर आए। एक सीट पर मजलिस ने जीत हासिल की। टोटल 17 सीट्स थे, एक असदुद्दीन ओवैसी की छोड़ दें तो 16 सीट में से 8 कांग्रेस और 8 बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में नारा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीट्स हासिल किए हैं और बीजेपी को 3 सीट्स मिले हैं, जबकि वाईएसआरसीपी को 3 से 4 सीट्स और 2 सीट्स पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को मिले हैं। वहीं पर बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीट्स हासिल किए हैं। एनडीए अलायंस का हिस्सा टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी, ये दोनों एनडीए अलायंस का हिस्सा है और एनडीए अलायंस 297 पर समेटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये दोनों टीडीपी और बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी अगर इंडिया अलायंस का साथ देते हैं तो यहाँ पर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट भी बन सकती है, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास 230 प्लस सीट्स नज़र आ रही हैं, वहीं पर बीजेपी के पास 240 हैं। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है और एक AIMIM की सीट भी बहुत मायने रखती है। अभी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रेवंत रेड्डी, क्योंकि जो अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो पहले माजी में तेलुगु देशम के एक MLA रह चुके हैं और काफ़ी वक्त तक उन्होंने तेलुगु देशम के लिए काम किया है, तो चंद्रबाबू नायडू से उनकी करीबियाँ बहुत रही हैं। उसी चीज़ को लेकर के कयास लगाया जा रहा है। लोग बता रहे हैं, सोर्सेस से पता चल रहा है कि रेवंत रेड्डी एक बहुत बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं टीडीपी को इंडिया अलायंस में लाने के लिए। अगर ऐसा होता है और नीतीश कुमार की पार्टी भी आ जाती है, उनके जो भी कंडीशंस है अगर कांग्रेस उसे पूरा कर देती है तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे, एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। याद रहे कि अभी तक नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में अपने बलबूते पर बीजेपी गवर्नमेंट बना रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अगर ये दो पार्टीज़ बीजेपी का साथ नहीं देती हैं और एनडीए में नहीं रहती हैं तो फिर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बन सकती है।